मैं एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये मॉल वगैरह सब कुछ बंद है, यहाँ पर पूरा सब कुछ थम गया है। लोग बंकरों में जाकर छिप गए हैं। जहाँ चहल पहल हुआ करती थी वहाँ कोई भी इस वक्त मौजूद नहीं है। और जो इलाकों की बात की जा रही थी, जैसा आपने कहा कि हम भी कोशिश करेंगे उन इलाकों में जाने की, तो वो इलाके यहाँ से करीब करीब 40 से 50 मिनट की दूरी पर हैं या 30 मिनट की दूरी पर हैं। वहाँ पर लगातार अटैक किया जा रहा है। जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं वो ये भी बताने की कोशिश कर रही हैं कि प्रेसिडेंट का जो घर है वहाँ पर रशियन आर्मी बढ़ेगी। तो हो सकता है कि नॉर्थ और वेस्ट के इलाके से जब रशियन आर्मी बढ़े तो बीच में यानी सेंटर ऑफ कीव में इस समय हम मौजूद हैं। चारों तरफ से घेरकर प्रेसिडेंट के हाउस में जाकर जेलेंस्की जिस तरीके के वीडियो जारी कर रहे हैं उनको यहां पर हटाने की पूरी कोशिश आज हो सकती है। ये भी कहना बहुत ज़रूरी होगा कि किस तरह से एक रूस की मीडिया प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे थे। कल दोपहर को जो एक प्रोपेगेंडा चली थी कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने वो बंकर में जाके छुप चुके थे, साफ तरीके से पता चलता है कि एक तरह से वो प्रोपेगेंडा था, क्योंकि कल शाम को देर शाम को जो एक वीडियो उन्होंने रिलीज़ किया, उस वीडियो में उन्होंने साफ तरीके से कहा कि वो यहीं पे है, कीव में ही है। और उनके साथ जो उस वीडियो में कई सारे उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स थे और उनका ये कहना था कि वो डिफेंड करेंगे जब तक वो कर पाए। और साथ ही साथ एक जो ऑफर उनको मिला था यूएस के तौर से, यूएस ने कहा कि अगर वो चाहे तो उन्हें इवैक्यूएट किया जाएगा, उन्हें सेफ लोकेशन पे लेके जाएंगे, यूएस का ये कहना था। पर ये जो ऑफर उनको दिया गया है, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने मना कर दिया है। उनका ये कहना है कि वो लड़ेंगे, यूक्रेनियंस के लिए लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कहना बहुत ज़रूरी है कि अगर रूस की आर्मी वो सोच रहे थे कि बहुत जल्द वो अंदर घुस जाएंगे और जितने भी यूक्रेनियन शहर है उस पर धावा बोलेंगे, वो नहीं लग रहा है इस वक्त। एक तरह से कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है। महत्वपूर्ण है श्रवण, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कौन कौन से देश हैं और किसने क्या कहा है। यूक्रेन में इन्वेजन को लेकर अर्जेंटीना ने इसकी निंदा की है। इसके बाद अगर हम तमाम कंट्रीज देखें, कई जगह सोल्जर्स मारे गए हैं, कई जगह महिलाओं के मारे जाने की खबर है। तो हर कंट्री जो है अपने हिसाब से इसकी निंदा कर रही है। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जो पहले यूक्रेन के साथ थे और फिर बाद में उनका रुख बदल गया। इसको लेकर भी जेलेंस्की ने नाराजगी कल जाहिर की थी। यूक्रेन के साथ उनका ये कहना, यूक्रेनियंस का ये कहना है कि बातों से तो वो जरूर यूक्रेन के साथ है, आखिरकार कर्मों से वो उनके साथ है कि नहीं, वो एक बड़ा सवाल उठता है। उसके पीछे कारण ये है, देखिए अभी जो लेटेस्ट खबर ये आई थी कि कल देर शाम को पोलैंड ने एक पूरे एम्यूनेशन का ट्रक भेजा हुआ था। वो पोलैंड के बॉर्डर से यूक्रेनियन साइड में पहुंची थी और उसका काफ़ी यूक्रेनियंस ने इसका स्वागत किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त सिर्फ बातों से नहीं, जो यूक्रेन को इस वक्त चाहिए वो है मिलिट्री सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। पर ये कहना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अभी ये तीसरा दिन है, युद्ध का तीसरा दिन है अगर देखा जाए उस तरीके से कि पहले दिन जो ऐलान किया गया था, तीसरे दिन तक एक छोटी सी आर्मी अगर आप रूस के आर्मी के साथ करें तो कहीं ना कहीं वो कोशिश तो ये ज़रूर कर रहे हैं कि रूस अंदर ना आए। कल इसी हाईवे के ऊपर हमने कई सारे इंटीग्रेटेड कॉम्बैट व्हीकल्स देखे, जो छोटे तरीके के एक टैंक है, वो टैंक्स रास्ते पे दिख रहे थे। और हमें जो कल शाम को जब हम यहीं से कुछ ही दूरी पर एक सेंट्रल मॉल से जहां से हम जो तस्वीरें भेजने की कोशिश कर रहे थे, उस तस्वीरें में साफ दिख रहा था कि जो नॉर्दर्न इलाका है, ओब्लानोव का जो इलाका है, उस इलाके में घमासान हो रहा था। और साथ ही साथ हमने देखा कि दूसरे इलाकों में जो सदर्न साइड से भी कीव के अंदर जाने की जो कोशिश रूस की आर्मी कर रही थी। पर आज सुबह तक जहां तक हमें पता है, मैं वापस अपने दर्शकों को कहूंगा क्योंकि सायरन की खबर मिल रही है, सायरन कई इलाकों में बज रहा है, कई सारे के अगर मृदुल आप जो हम आज सुबह जो अपडेट हमने भेजा था, वो अपडेट की थोड़ी डिटेल्स अगर आप बता दें, और उसके बाद हम प्रोड्यूसर्स को ये भी कहेंगे कि जो बाकी चीज़ें वो ज़रूर करेंगे। पहले हम लोग ये अपडेट पहले दे देते हैं। बिल्कुल, सबसे पहला अपडेट ये है कि एयर अलार्म जो है वो लगातार बज रहे हैं। लस्क का क्षेत्र है, वहां पर भी एयर अलार्म्स बजने शुरू हो गए हैं और लगातार ये यूक्रेनियन आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो रशिया के हाथ
हाथ में है। रशिया उधर दावे करता है, यूक्रेन इधर नकार रहा है उन चीज़ों को। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर मिल रही है, जो अपडेट हमारे पास आया था, मैं बताना चाहूँगा। ये देखिए, लीव में एयर रेड सायरन की आवाज़, और अभी इस समय टीवी स्क्रीन पर ये चल भी रही है। एक जानकारी और मिली है, एक चर्च है शवन, वहाँ पर धमाका हुआ है, उसकी जानकारी भी आई है और ये एएनआई के हवाले से खबर हम तक पहुँची है। ये देखिए, ये यूक्रेन लगातार कीव में जो सिचुएशन है उसको लेकर तस्वीरें लगातार साफ होती जा रही हैं, और मैं वो तस्वीर भी दर्शकों को दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पर धमाका हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि धमाके सिर्फ कीव, आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर लगातार धमाके हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है क्या अब रशिया की आर्मी जो है अब नए तरीके से इस पूरी रणनीति पर काम करेगी, क्योंकि कीव पर वो चाहते हैं कि पूरी तरीके से कब्जा जमाया जाए, यूक्रेन लगातार भले ही चाहे मना करता रहे। जी हाँ, क्योंकि जैसे कि मैं पहले ही कह रहा था कि अभी सिर्फ 7 बजे है और पूरी अपडेट्स हमारे पास अब तक नहीं, जहाँ तक कि अपडेट्स हमारे पास है, क्योंकि हम जो कोशिश ये कर रहे हैं कि इसकी पूरी पुष्टि करें, और यूक्रेन के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनसे अब तक कोई जवाब नहीं मिला, जिसके कारण दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा कि हम लोग उतने सारे अपडेट्स नहीं ला पाए। कुछ ही घंटों से हम वापस इस यहाँ से कई सारे रिपोर्ट्स फाइल करेंगे, और जो जानकारी है वो जरूर फाइल करके, तब तक देखते रहिए। दूसरी तरफ हम और सारे रिपोर्ट्स फाइल करेंगे, हमारे साथ बने रहें।